हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में कंपलसरी होते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज को कंप्लीट करने के लिए रेडी होने चाहिए। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। अब मैं आपको ये भी क्लेरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही डॉक्यूमेंट बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट, उनमें से कुछ सेलेक्टेड ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। स्पेशली MOA, दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA, दैट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज इनमें जो लिखा होता है हर एक वो रेगुलेशंस, रूल जो भी कंपनी को चलाने में हेल्प करती है। कोई भी आउटसाइडर जब कंपनी के साथ एसोसिएट होता है तो उसे इन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि जो ये 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है कंपनी का फेस। इसी में जो लिखा होता है उसको पढ़ के कंपनी के साथ जो आउटसाइडर हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, तो MOA और AOA बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर बोला गया है, देयर आर 3 डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, बट ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट को हम किसको फाइल कर रहे हैं? ROC को फाइल कर रहे हैं, मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पब्लिक कंपनी क्यों लिखा है? तो इन्होंने पब्लिक कंपनी इसलिए लिखा है क्योंकि हम प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस को भी ध्यान में रख रहे हैं और प्रॉस्पेक्टस को भी हमने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। बट ऐसा है कि प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA ज़रूर बनानी पड़ती है। पर एक पब्लिक कंपनी ये तीनों ही डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से बनाती है। मीन्स MOA, AOA और प्रॉस्पेक्टस, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट एक पब्लिक कंपनी को अनिवार्य रूप से बनाने पड़ते हैं। अब प्रॉस्पेक्टस मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि इसको तब जारी किया जाता है जब आप चाहते हैं कि पीपल, यानी कि जो पब्लिक है, वो आपके शेयर्स खरीदें, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स बने। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली इंटरनल रेगुलेशन के लिए होता है कि कंपनी के इंटरनल रूल और रेगुलेशन इसमें दिए होते हैं कि अब कंपनी के अंदर कौन अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा, इसका टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, इन सारे प्रोविज़न इसमें दिए होते हैं। बट MOA क्या होता है? MOA फेस ऑफ द कंपनी होता है। ये स्पेशली आउटसाइडर के लिए होता है, यानी कि जो आउटसाइडर हैं वो MOA के बारे में डीप नॉलेज रखते हैं, उसके बाद वो कंपनी में ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्लॉज होते हैं। इन क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इंडिविजुअली MOA पे ही होगा। उसमें MOA के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।